हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ये मेरा 11वां वीडियो है। राइट। आज कुछ स्पेशल है इस वीडियो में। स्पेशल ये है कि आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये आपको पता ही है कि 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार कॉपी में नोट करके लिखिए तो शायद अच्छा रहेगा। समझते हैं, चलिए बिना देरी किए। रवि एंड रोहित आर इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1। उनकी कैपिटल है 40,000 और 80,000। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन credited to the capital accounts before distribution of profit. It is decided to make an adjustment entry at the beginning of next year. Record the necessary journal entry. तो इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। 5% इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, 40,000 का 5%, 2,000, 80,000 का 5%, 4,000 यानी 6,000 की मिस्टेक हो गई। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 और 6,000, 4,000 यानी 6,000 क्रेडिट करना था, तो 6,000 तो हमने क्रेडिट किया नहीं। इसका मतलब हमने प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 6,000, तो वो प्रॉफिट हमें वापस लेना है, डेबिट। तो 6,000 को हम बांट देंगे 1:1 में, तो आ जाएगा 3,000, 3,000। 2,000 और 3,000 का डिफरेंस 1,000, 4,000 और 3,000 का डिफरेंस 1,000। इस डिफरेंस में डेबिट लिखेंगे क्योंकि डेबिट वाला नंबर ज़्यादा है, इसमें क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है। ये ट्रिक्स है, आप लोग का थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम है तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, बस आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब इसको हम डेबिट कर देंगे, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है जय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। कैपिटल 28,800, 19,200, 14,400। इंटरेस्ट कितना देना था? 5%। संजय को सैलरी देना है 7,200 पर एनम। विजय को कमीशन देना है ग्रॉस सेल का 3%। प्रॉफिट कितना हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर? 27,600। और क्वेश्चन में ग्रॉस सेल दे दिया 3,36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के आपको दे दिया और आपको बोल रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे ये 27,600 रुपये, ये जो फर्म को साल भर में प्रॉफिट हुआ, ये 27,600। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। पहले चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था, तो ये इनकम है 192, 240, 288, 720 रुपये। इन दोनों का टोटल करेंगे, आ जाएगा 28,320। इसके बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट है, ये 28,800, 19,200 और 14,400। इसका 5% मैंने निकाल दिया है, तो 3,120 आया। संजय को सैलरी देना है 7,200, ये देखो लिखा हुआ है 7,200, ये देखिए। और यहाँ पर हमें विजय को देना है कमीशन। विजय को देना है कमीशन ग्रॉस सेल का 3%, और ग्रॉस सेल है 3,36,000। तो 3,36,000 का हम निकालेंगे तो आ जाएगा 10,080। तो 28,320 में जब हम माइनस कर देंगे कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट, तो कितना बचेगा? 7,920। 7,920 कैसे बांटना है? 2:1 में। ये 7,920 को क्या बोलते हैं? इस 7,920 को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हमने बांट दिया 2:1 में, तो इतना आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। राइट। इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बच्चे ध्यान से देख लेंगे, बहुत दिनों से आया नहीं क्वेश्चन। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। ये 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है और 5 साल का वेट्स असाइन किया हुआ है, और आपसे बोल रहा है गुडविल निकालो। और गुडविल कैसे निकालना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल का आंसर है। तो ये 5 साल का प्रॉफिट है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। आपको क्वेश्चन में वेट्स असाइन करके दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये जो आया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट। वेट्स का टोटल है 15, तो 3,48,000 में हमने 15 से डिवाइड किया तो वेटेड एवरेज आ गया 23,200। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? ये देखिए लिखा हुआ है, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। तो इस तरह से गुडविल आ गया 69,600। इसके बाद देखिए सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये सेकेंड नंबर, RST पार्टनर्स इनका रेशियो 5:3:2 है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि आगे चल के ये इक्वली
यानी 1:1:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। तो किसको सेक्रीफाई करना पड़ा, किसको गेन हुआ, ये बताना है। कैसे निकालते हैं, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस। आर का ओल्ड है 5/10, ये 5/10, 3/10, 2/10, इस तरह से आ जाएगा। तो 5/10, 3/10, 2/10। अब न्यू रेशो क्या है, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम ले लिया, 10 और 3 का 30 आ गया। सॉल्व कर दिया, इसका आ रहा है सेक्रीफाइस, इसका आ रहा है गेन, इसका आ रहा है गेन। ठीक है, तो बस इतना बताना था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये देखिए, अशोका लिमिटेड ने मशीन खरीदा 1,35,000 की। मशीन खरीदने की क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जिससे खरीदा उसका नाम नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे, वेंडर कंपनी, वेंडर यानी विक्रेता। 1,35 की मशीन खरीदा। अब हमें इसको पेमेंट करना है डिबेंचर में। हम बदले में उनको डिबेंचर दे रहे हैं एट पार या डिस्काउंट पे। डिबेंचर है कितने का, 100 रुपये का। कैसे निकालेंगे, देखिए जितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है, मशीन का 1,35,000। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का है। 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू किया। इसका मतलब हमने उसको मशीनरी वाले को 1,35,000 कैसे देंगे, हम उसको बोलेंगे 1,350 डिबेंचर ले लो। एक डिबेंचर हमारा 100 का है, 1,35,000 पेमेंट हो गया। तो इसको डेबिट कर दिया हमने, वेंडर कंपनी डेबिट टू डिबेंचर 1,35,000। फिर बोल रहा है अगर हमने डिबेंचर उसको 10% डिस्काउंट पे दिए होते तो कैसे करते, तब क्या एंट्री होती, वेंडर डेबिट 1,35,000 देना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। कैसे निकालते हैं, कितना पेमेंट करना है, मशीन का 1,35,000। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। 100 का 10%, 10 तो 90 आ गया नीचे। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 1,500। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1,500 इंटू 100। याद रखें 2 डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। और डिस्काउंट कितना है, 10 रुपये, तो 1,500 इंटू 10, 15,000। इस तरह से टोटल आ गया। और अगर यही क्वेश्चन शेयर में आता, यहाँ पर लिखा होता इशू ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर 2 शेयर कैपिटल हो जाता। बस ये फ़र्क है। तो सेम क्वेश्चन आपको शेयर चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आखिरी, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफीट 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच पर शेयर ऑन विच कॉल्ड अप 80। एक शेयर 100 का है, लेकिन कंपनी ने मांगा कितना है, 80। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस पर 30 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और 20 रुपये सेकेंड कॉल का नहीं मिला। 30 रुपये और 20 रुपये बोल रहा है नहीं मिला, यानी 50 नहीं मिला। तो कितना मिल गया, 30 मिल गया। जो पैसा मिल जाता है वही जब्त होता है, वही फॉर फीचर में जाता है। तो शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 80 करेंगे, 100 नहीं करेंगे। 100 का शेयर है लेकिन 80 उस पर पेड अप है। तो ये जो हमने 5,000 इंटू 80 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से क्या नहीं मिला है, क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट कॉल का 30 रुपये नहीं मिला है, यानी 5,000 इंटू 30। सेकेंड कॉल का कितना नहीं मिला है, 5,000 इंटू 20। तो 80 में 30 और 20 नहीं मिला है, मतलब 30 मिल गया। किसका मिल गया होगा, ऑब्वियसली एप्लीकेशन का मिल गया है। तो 5,000 इंटू 30, 1,50,000। तो हमारे आंसर आ गया, शेयर फॉर फ्यूचर कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो ये मैंने जो 6-7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसको आप एक बार और देख लीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम में आने के चांसेस है इस चैप्टर से, ये जो मैंने करवाए हैं। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से पेपर करना। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं अकाउंट के पेपर में। जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है, पूरे 11 वीडियोस बना लिए हैं। आराम से इनको आप देखिए, सब वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट से ज़्यादा के नहीं है। आराम से आप पेपर अटैम्प्ट कीजिए। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट।